नमस्कार, मेरा YouTube चैनल नेचुरोपैथ डॉक्टर रंजू होलिस्टिक हेल्थ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज मैं दिवाली के लिए और भी कुछ विशेष बताने वाली हूँ। मैंने घी का दीपक जला दिया। मैंने सरसों और तेल का दीपक जला दिया। अच्छा, इन लोगों ने दीपक जला दिया है, तो आइए मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। इन्होंने कहा कि मैंने घी का दीपक जला दिया है और दूसरे ने कहा कि मैंने तिल के तेल का और सरसों के तेल का दीपक जला दिया है। भाई, तीनों का दीपक जला दिया, ऐसा क्यों? ये तो आपको जानना है ना। अगर आप नहीं जानते हैं, आप अपने बच्चे को कैसे बताएंगे कि इसका हमने क्यों जलाया? आइए मैं बताती हूँ। देखिए, घी बहुत ही सर्वोत्तम और मधुर औषधि में आयुर्वेद में माना गया है और इसके जलाने से सबसे ज्यादा इसमें ऑक्सीजन होता है, इसलिए घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। अगर आपके घर में पर्याप्त मात्रा में घी नहीं है तो क्या करें आप? तो भगवान जी के पास 5 घी के दिए जरूर जलाएं, तुलसी जी के पास 5 घी के दिए जरूर जलाएं। इसलिए ऐसा डिसाइड किया जाता है, वो आपके अपने कंडीशन के हिसाब से। तो घी के दिए में ऑक्सीजन बहुत ज्यादा मिलता है और जब दीपावली जैसे पर्व में पूरे दुनिया में 5 ही दीप अगर भगवान जी के पास घी का दीपक जलता है तो आपको पता है इससे कितना ज्यादा ऑक्सीजन प्रिपरेशन होगा। तो इसलिए घी के दीपक जलाए जाते हैं। अब दूसरे ने कहा कि मैंने तिल के तेल का दीपक जला दिया और सरसों के तेल का दीपक जला दिया। तो भाई, घी जलाया, फिर सरसों के तेल, फिर तिल के तेल, इसका क्या मतलब है? तो देखिए, तिल के तेल भी मधुर कहलाए जाते हैं। इनके गुण प्रभाव मधुर होते हैं और ये हमारे शरीर में त्रिदोष को बैलेंस करता है। करता तीनों ही त्रिदोष को बैलेंस है, लेकिन उसके गुण और प्रभाव में फर्क होता है और ऋतु के अनुसार हम उसका प्रयोग करते हैं। तो दिवाली लास्ट होता है कि हमारे शरीर में उष्णता को बैलेंस करने के लिए। तो घी और तिल बहुत अच्छा है। अब दिवाली से आपको धीरे धीरे ठंड का मौसम मिलना शुरू हो जाएगा, आप ठंड महसूस करेंगे अपने शरीर में। तो उस वक्त आपको क्या करना है? तो स्टार्ट हो जाता है कि आप सरसों के तेल का दीपक जलाइए। पर आपको समझना क्या है, मैं आपको बताना क्या चाहती हूँ? बताना ये चाहती हूँ कि तिल का तेल और सरसों का तेल और घी तीनों ही त्रिदोष नाशक है, पर इसके गुण प्रभाव अलग अलग है जो ऋतु के अनुसार आपके शरीर को स्वास्थ्य वर्धन करती है। अब सरसों के तेल भी त्रिदोष नाशक है, लेकिन इनके गुण प्रभाव उष्ण तीक्ष्ण है। जो इसका काम होता है बॉडी में त्रिदोष नाशक करने के बाद आपके शरीर को स्ट्रेंथनिंग करता है। अब ठंड में इसकी जरूरत है, आपको खाना भी चाहिए और लगाना भी चाहिए सरसों के तेल, और जलाना भी चाहिए। इससे आपके पूरे माहौल में एक तीक्ष्णता मतलब उष्णता प्रदीप होगी और वो आपके शरीर धीरे धीरे उन चीजों को अवशोषण करता है, धीरे धीरे उसे ग्रहण करता है, जो आप किसी भी चीज से ग्रहण इतने आसानी से नहीं करा सकते। ये चीज एक हवन का छोटा रूप है। दीपक जलाकर आप अपने घर में रोज हवन कर सकते हैं। तो इससे फायदा क्या है? तो है आपके शरीर में प्रॉपर मात्रा में सीजन के अनुसार जो त्रिदोष नाशक में जो भी प्रॉब्लम आ रहे, वात गड़बड़ हो गया बैलेंस हो जाएगा, पित्त गड़बड़ हो गया बैलेंस हो जाएगा, कफ गड़बड़ हो गया तो बैलेंस हो जाएगा। इसीलिए इस तरीके से बनाया गया है। घी, तिल के तेल, सरसों के तेल, इसकी गुणवत्ता है ये सब, इसलिए इन तीनों का ही ज्यादा प्रयोग किया जाता है। ऐसे अरंड के तेल भी जलाते हैं, लेकिन वो विशेष उसके कुछ अलग प्रभाव हैं। वो सिर्फ वात नाशक हैं, वो त्रिदोष में नहीं आएंगे, वो वात नाशक। उसको हम लोग अलग से औषधि में खाने के रूप में और भी पकवान के रूप में उसका हम लोग कंटेंट तैयार करके देते हैं। तो ये है दीपावली में 3 चीज जलाने का आपको स्वास्थ्य का प्रभाव और कैसे आप स्वस्थ रहते हैं, इसलिए जलाया जाता है और बहुत जरूरी है, सबको जलाना चाहिए एक दिन। और ये दीपावली का पर्व में सबके घर में ये जलता है, छोटा हवन सबके घर में हो रहा है दीपक जलाकर। तो ये बहुत बड़े अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर रहा है, स्वास्थ्य वर्धन हो रहा है, इसे करना ही चाहिए। आप हवन नहीं कर सकते, एक दिन दीपावली में आप इसे करते हैं तो बहुत सारा स्वास्थ्य का लाभ मिलता है, जो हम आगे लंबे समय में इसको बताएंगे। अभी मैं थोड़ा थोड़ा आपको इंटरेक्ट कराती हूँ। तो कैसा लगा आपको ये जानकारी? अगर अच्छा लगा तो आप मुझे जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में, और सबको आप इसे आगे बढ़ाने का भी बताने का मैसेज को प्रयास करें। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो आप जरूर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि सबको अधिक से अधिक ये सूचना पहुंच पाए। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।